वालेकुम जी, कहते हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, शाम का टाइम है तो आज दिन को खाना वगैरह तो कुछ भी नहीं बनाया था, तो आज हमारा इरादा था जी दाल माश बनाएं। तो सबसे पहले आके मैंने दाल चढ़ा दी चूल्हे के ऊपर। काफ़ी देर मैंने भगो के रखी है। अभी मैंने बोला अच्छा सबसे पहले जाके दाल जो है ना चूल्हे के ऊपर चढ़ाऊँ, थोड़ा सा किचन साफ़ करना है, झाड़ू वगैरह लगाना है। मैंने बोला ये दाल बॉईल करने के लिए रख के उसके बाद जो है ना काम करूँ। आटा भी गूंदना है, ऊपर ही रोटियाँ भी बनाएंगे, साथ साथ जो है ना थोड़ी सी किचन की सफाई वगैरह करें। सेन मेरा बेटा दे रहा है जी पौधों को पानी, और इनके बाबा गए हुए नमाज़ पढ़ने के लिए असल की। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है, तो मैंने बोला चलें वो भी नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो फिर साथ ही कोई हवा भी चल रही है, ठंडा नहीं, मौसम भी बड़ा अच्छा है, खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, ये सोनिया मेहनती है माशाल्लाह से। दाल मैंने से सुबह ला के दी थी, मैंने बोला सोनिया ये दाल बना देना यार, दाल अच्छी बनाती है। तो खैर अभी सादे ही तरीके से बना रही है, लेकिन दाल इसके हाथ की अच्छी होती है। ऊपर ही आ गई छत पे, यहीं पे बना रही है। तो मौसम अच्छा था, ये देखें अभी मगरिब का टाइम नहीं हुआ, लेकिन बादल हैं आसमान पे जो है ना, आसमान कवर है बादलों से, चारों तरफ बादल हैं। अच्छे मौसम में ऊपर हुसैन ने आके पहले पौधों को पानी दिया है, अच्छा खासा पानी दिया है। दिन को धूप थी, धूप की वजह से इस पौधे का ये हाल हो जाता है। दाल चाल चढ़ा दी थी चूल्हे के ऊपर, सफाई वगैरह की है। अब जो है ना मसाला वगैरह भी ले आई हूँ, जैसी दाल बॉयल होगी तो लगाऊंगी जी दाल को तड़का। साथ ही मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद लिया था, जन्नत के बाबा को आवाज़ दी थी आटा ले आना, ऊपर ही यहाँ पे गूंद दूँगी, आटा भी गूंद लिया। अब जो है ना दाल बन जाएगी, फिर यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बना के बच्चों को दूँगी, खा लेंगे आराम से। आज जो है ना विलेज की शाम, शाम रात के खाने की रूटीन छत पर ही छत पे होगी। ही होगी। विलेज में बड़ा ही मज़ा आता है और रात के टाइम पे तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। आजकल मौसम यहाँ अच्छा चल रहा है। जी गर्मी हुई थी बीच में कुछ दिन, लेकिन फिर अल्लाह पाक का बड़ा फजलो करम हुआ, मौसम अच्छा हो गया है। बारिश बादल इस तरह का मामला चल रहा है अभी। अच्छा जी, दाल का तड़का बन रहा है, दाल बॉईल हो चुकी है, लहसुन शामिल किया है इसी घी में। अब रोटी का क्या करें? रोटी नमाज के बाद बनाना। नमाज के बाद बनाओ? हाँ चलिए ठीक है, फिर मैं जो है ना अपनी नमाज पढ़ लूँगी, और नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी, क्योंकि टाइम तो नमाज का ही होने वाला है ना, जाने वाला हाँ, है। टाइम होने वाला है। हाँ जी, बस ऐसे ही करेंगे अभी। दाल बन जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि दाल का सिर्फ तड़का बनाना है। आज जुमे के दिन था जी, जुमे वाले दिन जो है ना खाना कीमा करेले थे वो, और भी जन्नत के लिए थोड़ी सी गोगियाँ बनाई चाय के साथ, वो हमने खा ली थी। मैंने बोला चलें फिर जो है ना शाम के टाइम पे कुछ बना लेंगे। मौसम भी अच्छा था, लकड़ी भी हमें मिल चुकी थी, तो हमने बोला क्यों नहीं जाके छत पे थोड़ा सा इंजॉय भी कर लें। वैसे तो इस टाइम पे मेरे जन्म के बाबा छत पे ही होते हैं, सर की नमाज तक पढ़ के मगरब की नमाज तक ऊपर छत पे ही होते हैं। तो फिर आज जो है ना मैंने बोला खाना भी थोड़ी बना लेंगे। गर्मियों में, सर्दियों में दोपहर के टाइम होते ऊपर होते, दोपहर की होती है। आपको डर लगता है ना? अच्छा जी, इनकी नज़र जो है ना वो हमारे मन तो उसको पकौड़ी, ये देखें जी, ये ऐसे घूमती रहती हैं। तो खैर हमारे पास से हो के जाती हैं। नहीं काटती, ये मैं गाँव में हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। एक बार बच्चे ने हमारा दरवाज़ा जोर से बजा के डाल दिया। अच्छा जी, टमाटर शामिल कर दिए हैं सोनिया ने, मसाला मसाला और टमाटर। अब ज़रा सी ग्रेवी तैयार हो तो दाल शामिल करेंगे और हमारी माछ की दाल तैयार हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे पिकनिक पॉइंट वाले लोग आएँ और मैं अपना ढाबा खोलूँ, वहाँ पे फ्राई दाल, फ्राई सब्ज़ी, जिस तरह आप अपने ढाबे में बना कर बेचते थे, तो इस तरह हम लोग भी छोटा सा एक ढाबा बनाएं, और जिसके ऊपर जो है ना हमारे आए घूमने फिरने वाले, क्या बोलते हैं, गेस्ट गेस्ट, या और टूरिस्ट, पॉइंट पे लोग घूमने के लिए आए और हमसे फिर बाइक करें। पकौड़ा भी मिल जाएगा उनको, चाय भी मिल जाएगी उनको, समोसे भी मिल जाएंगे उनको, खाना भी मिल जाएगा, और अल्लाह दे हमें ऐसी कोई जगह तो हम। अच्छा जी, अचानक जो है ना आंधी शुरू हो गई है। आसमान पे बादल इस तरह के हैं, कोई पता नहीं है, शायद बारिश ही शुरू हो जाए। खैर फिलहाल हाँ, हमारे गांव में तो सुबह भी हुई है बारिश। हाँ, गांव में फ़ोन आया था। ये देखें जी, दाल माशाल्लाह से तैयार है।
अब इसको चूल्हे से निकलता हूँ, थोड़ी सी देर में दम पे रखूँ। उसके बाद ये ना हो कि आवाज़ अगर ज़्यादा चलने लग जाए रोटी नहीं बनेगी फिर, देखते हैं। रोटी नहीं बनेगी फिर बिजली भी चली जाएगी। टाइम भी मगरिब का होने वाला है। अच्छा जी, नमाज वगैरह पढ़ी जिस तरह आपको मैंने दिखाया था। तूफ़ान चल गया था थोड़ी देर बाद, खैर तूफ़ान तो थम गया, लेकिन ये कि बादल और ये यहाँ से बारिश आ रही है। तो कल मेरा स्कूल भी नहीं है, मेरी छुट्टी लगी। अब हम लोग जब बारिश होगी रात को वो वाली वीडियो बनाएंगे ना। कौन सी लाइव? हाँ। यार लाइव पे कोई फ़ायदा नहीं होता, इतने पैसे ही नहीं मिलते। उस दिन डाली थी उसके कुछ पैसे ही नहीं मिले, क्या फ़ायदा है। इतनी देर हम लोग 40 मिनट बैठे रहे, मज़ा तो आता है। फ़ायदा नहीं है ना बेटा। ये वो दूसरे मुल्क भी नहीं। रोटी खानी है मुझे बता दो। रोटियां बना रही है सोनिया माशाल्लाह से। अच्छा जी, मैं भी इंतज़ार करती रही, अपने ऊपर ही थी। जन्नत की बाबा नीचे चले गए थे, तो मैंने बोला क्योंकि अभी जो है ना हवा रुक गई है, बादल तो गरजते हैं, बरसते तो नहीं है, लेकिन रोटी तो बनाऊं। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है ना, मैंने बोला आ जाए रोटी भी खाते हैं ऊपर। क्या पता बरस भी जाए। बरसेंगे, लेकिन अभी तो टाइम है ना। अभी मैंने बोला मैं रोटी बना रही थी। अच्छा जी, इधर दस्तरखान लगा और इधर से मेरे ऊपर बारिश के कतरे गिरने लग गए। अब मुझे नहीं पता इन पे गिरे हैं या नहीं गिरे। मुझ पे तो बारिश के कतरे गिरने लग गए हैं। आ जाए बिस्तर। और यही मज़ा है जी गांव का। ये देखें, उसे हसन गया हुआ है ज़रा अपने दोस्त की तरफ, वो आया नहीं है। बाकी हम लोग बैठ के खाते हैं जी खाना। ये बारिश अभी थोड़ी तेज़ शुरू हो गई है, इतनी तेज़ तो नहीं हुई लेकिन शुरू हो गई है। अम्मा बाबा लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। हसन भाई भी बाहर गए हुए थे, हसन भाई भी बाहर से वापसी आ गए। अच्छा जी, बारिश इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। अल्लाह पाक ने रोटी हुई थी कि ये घर वापस आ जाए, वरना मैं परेशान हो जाऊंगा। बैग पे भी और गीले हो जाते हैं। रोटी गिरी जाएगी तो अपने खानी है रोटी नहीं खानी, बाहर अब तो बाद में खा लेना। रोटी गिरी हो रही है यहाँ से। आ गया, क्या बात है? अब नहीं गिरी हो रही है। अच्छा जी, मैं पहले बारिश में नहाता रहता हूँ, गीला हो जाता हूँ तो फिर वहाँ भाग जाता हूँ। वो अब वहाँ पे बैठे हुए हैं, बारिश तेज़ होगी तो वो यहाँ आ जाएंगे, मैं वहाँ चला जाऊँगा क्योंकि मैं कांपने लग जाता हूँ। अभी मेरे साथ ये जो है ये बाज नहीं आती है। आओ अंदर, अंदर आओ, हवा चल रही है साथ। सर्दी लगने लग जाती है फिर। बारिश के साथ हवा भी शुरू होगी। करते हैं ना, मैं भी यहाँ पे एंजॉय करती हूँ, भैया भी यहाँ पे। अच्छा जी, खाना वगैरह खाया तो बारिश तेज ही होगी है। हवा की वजह से बारिश रुक रही है। नहीं यार, लाइव के पैसे नहीं मिलते यार। ना ना, हाँ दूसरे चैनल पे बैठ सकते हैं पैसे, लेकिन इस मेन चैनल पे नहीं आते। पता नहीं क्यों इसने मोनेटाइजेशन नहीं खोली, क्या हो किया है। मैं जब दूसरे चैनल पे 7 सेंट आए हुए हों यार, 40 मिनट की उसके 7 सेंट। जब मैं बाबा के साथ जब बैठ जाती हैं क्या हाँ। ना, तो फिर रोज टिकटॉक पे लाइव लोग बैठते हैं ना, इसलिए हम तो शेयर तो मारते हैं। हम लोग भी टिकटॉक लाइव अल्लाह बचाए टिकटॉक लाइव से। अच्छा जी, बारिश तेज़ हुई है और हमारी लाइट गई। आ जाएगी बारिश, हल्की हुई है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ थोड़ी हवा चलने लग गई है। हवा ना चले ना, वैसे बारिश हो तो फिर वो नहीं होती, सर्दी नहीं लगती। हाँ हवा के साथ सर्दी लगने लग जाती है। नहीं, गीले हो फिर सर्दी लगती है, वैसे सर्दी नहीं लगती। तो अब सबने हमने जिन्हें कपड़े पहने और दूसरे कपड़े हमारे गंदे भी इतने ज़्यादा, मशीन भरी हुई है। आज मेरा कपड़े हम लोगों ने नाजुक पहने हुए हैं। नहीं ना, कपड़े नहीं खराब करने। हाँ, अल्लाह पाक ही रहम करे, जन्नत की आग। अच्छा जी, बारिश तो बड़ी टाइट किस्म की हो रही है अल्लाह पाक के फजलो करम से, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आज हम लोग में से कोई भी नहीं नहा रहा। एंजॉय ज़रूर कर रहे हैं बारिश को, लेकिन नहा रहा कोई भी नहीं है। आज जो है ना मौसम वैसे ही थोड़ा सा, दिन को बादल थे, दूसरा दिन है बादल हैं, तो अल्लाह पाक ने किया आज बारिश भी हो गई। वैसे भी 2 दिन पहले बारिश की वजह से ना मौसम अच्छा ही था, ठंडा ही था, गर्मी नहीं थी।
तो आज फिर बारिश हो गई है, कल नहीं हुई है, परसों की बारिश थी, आज फिर बारिश हो गई है। अच्छा मेरा तो दिल कर रहा है वासी के पास बैठ जाऊँ। नहीं तो हम लोगों की है बारिश होती है तो सर्दी लगने लग जाती है, बारिश नहीं होती तो हमें गर्मी लगती है। अभी मेरे पाँव में इतनी ठंडी हवा चल रही है और सर्दी लग रही है जैसे सर्दियों में। जी बारिश तो बंद हो गई है, अभी मम्मा पापा यहाँ पे वॉक कर रहे हैं छत पर, और साथ में आसमान पे फ्लैश वगैरह भी लग रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है। वाह अम्मा तो वॉक करिए, अपना वजन कम कर रही है, आप क्यों कर रहे हो वॉक? मैं रोटी हजम कर रहा हूँ। उनका वजन मुझसे ज़्यादा है इसलिए ये वाक़ा की वजन कम कर रहे हैं। तो आप जैसा बंदा वो खाना हजम भी नहीं करे फिर भी खाना हजम हो जाएगा खुद ही। बेटा मेरे को रोटी हजम नहीं होती जब तक मैं घूमूं फिरूं नहीं। हजम ओहो साथ जो है ना अल्लाह पाक की बड़ाई भी निकल रही है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बेशक कुव्वत और ताकत मेरे रब की ही है। बेशक लाइट चली गई जी, लाइट आ जाए। लाइट आई थी एकदम फिर चली गई, मुझे लगता है अभी लेट देर से ही आएगी। तूफान चलता है, साथ हवा वगैरह आंधी चलती है तब जाके लाइट जाती है, वैसे तो जाती नहीं है। बारिश तो नॉर्मल अपने तरीके से चल रही थी, कोई उसमें तूफान वगैरह तो था नहीं। मैं यही कह सकती हूँ कि नॉर्मल चल रही थी जी। उसमें मैंने असल मेरे मुंह में घुसाओ बेटा, तो आप तो इतने धुआं आ रहा है, मत धुआं आ रहा है अभी। कहाँ से धुआं आ रहा है? धुआं नहीं आ रही है, मतलब वो आ रही है क्या बोलते हैं, मिट्टी वगैरह आ रही है बीच में उड़ के। चलो आसमान उठाओ, अभी तो फिर नीचे चलते हैं। लाइट नीचे क्या करें गर्मी में, यहाँ पे कम से कम ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है। नहीं अभी नहीं चल रही, पहले सर्दी लग रही थी जब बारिश थी, अब हवा रुकी है ना, सर्दी भी नहीं लग रही, गर्मी भी नहीं लग रही। नीचे जाएंगे गर्मी लगेगी। गरज चमक बड़ी डराने वाली है बेटा, वहाँ से जरा इधर मारना, वैसी लाइटनिंग हो रही है। अच्छा जी ये नाई तो है नहीं, जानमाज ख़राब नहीं कर, सूखी हुई है फिर भी इसको सर्दी लग रही है। और बारिश फिर शुरू हो गई थी, हम लोग अंदर आ गए थे, इन्होंने यहाँ आग में पता नहीं क्या डाला है, धुआं आ रहा है। नहीं सीधा बताए ना, बच्चे मेरे को उठा रहे थे, मेरा वजन चेक कर रहे थे। हाँ मुझे उठा के चेक कर रहे थे। अच्छा जी गलत के पापा को हसन और हुसैन उठा के वजन चेक कर रहे थे। मैंने बोला 40 किलो होगा, कह रहे हैं नहीं मम्मा 40 हाँ किलो। 40-50 के करीब तो होगा यार, इतना भी जुल्म तो नहीं है। कितना था वो? फिर तो ऐसा तो साफ हुसैन ने तो साफ बोल दी 10-15 किलो, नहीं बेटा 15 किलो तक नहीं है। अच्छा तकरीबन मैं जब मेरी बहन सेहतमान थी, मैंने बताया भी था उसका कितना वजन कम हुआ। उसका वज़न मुझसे ज़्यादा था, लेकिन उसका कद मुझसे छोटा था, लेकिन मेरा कद बड़ा था। लेकिन मैंने और उसकी एक जगह पे जाके वज़न किया था, तो मेरा भी 80 किलो आया था, मेरी बहन का भी 80 किलो आया था, लेकिन थी वो मुझसे मोटी। बाद में मुझे कह रही लगी कि मेरा 95 किलो वज़न हो गया था। तो अभी मैं कराची गई थी, जब बीमार हुई थी मैंने जाकर वज़न करवाया था, तो मेरा 80 और 2-3 ज़्यादा आया था, लेकिन 3 किलो वज़न मेरा बड़ा है। लेकिन 80 के दरमियान में कब से हूँ, तकरीबन 10-12 साल हो गए मैं इतने वज़न में ही रहती हूँ। अच्छा जी बारिश भी बहुत तेज़ होगी, एकदम इतने ज़ोर का फ्लश लगा है। अभी हम लोग नीचे भागेंगे, मुझे पता है। आ जाओ आ जाओ, क्यों आवाज़ आई? आओ खतरनाक है ये, वो आओ। जन्नत आओ इधर होए। ये आसमान पे आपने आवाज़ सुनी है जी, अल्लाह माफ़ करे। मौसम खासा ख़तरनाक हो गया है। इनको मैं कब से कह रहा हूँ, पहले फ्लश के बाद ही मैंने कहा चलो नीचे, आराम से जाना सीढ़ियों से, और तो कोई सामान नहीं है। हाँ बारिश रुकी फिर लेके आना यार, ख़तरनाक है। जाओ जाओ, मज़ा आया बेटा। अच्छा जी मैं इसे कहा था कि आज हम लोग जाएंगे इसके गांव, लेकिन इसने मना कर दिया। नहीं मैं अपने गांव अकेली जाऊंगी, आप लोगों को नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि आप लोग मुझे एंजॉय नहीं करने देते हो। तो मैं अकेली जाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। अच्छा जी जाने का प्रोग्राम था हमारा गांव, लेकिन गांव जाने का प्रोग्राम नहीं कर दिया जी, कैंसिल। देखें कब जाते हैं, 1 हफ्ते के बाद जाते हैं, 2 दिन के बाद कैंसिल तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा डिले हुआ है। हाँ देखिए 1 हफ्ते के बाद जाते हैं या 2-4 दिन के बाद जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे, 2 हफ्ते से मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो मैंने भी बोला
खाना जो है ना रात को बना हुआ है। रात को हम लोगों ने बनाए थे जी दाल माश, वो भी सालन है, रोटियां मंगा लेंगे या बना लूँगी, आटा भी गूंदा हुआ है। तो सबसे पहले कपड़ों को मशीन लगा के कपड़े धोते हैं, घर का और काम वगैरह मैंने ख़त्म कर दिया। तो मैंने बोला मशीन लगाऊंगी, कपड़े धो लूँगी, धूप भी निकली हुई है आज। तो जैसे ही शाम तक कपड़े जो है ना फिर सूख जाते हैं, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चला। रात को भी अचानक हम लोगों ने बनाया प्रोग्राम खाना पीने का, हवा चल रही थी, अचानक तूफान आया, बाद में बारिश। शुक्र अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह, फजल हुआ है। रात को 12:30 बजे लाइट भी आ गई थी। हाँ लाइट ख़राब हो गई थी, लेकिन ये कि उन्होंने अल्लाह पाक ने किया वो भी ठीक हो गई थी, आ गई थी। मच्छर थे तंग कर रहे थे, लेकिन हमारे पास एक आध जलेबी पड़ी हुई थी, कोयल जिसे कहते हैं, वो हमने लगा दिया था। तो गर्मी तो थी नहीं, क्योंकि मौसम जो है ना काफ़ी बेहतर हो गया था। अभी मशीन लगाई हुई है मेरे छोटे भाई का इरादा बन रहा है, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं आऊँगा, मुझसे जो छोटा भाई है। तो पिछले साल भी सब आए थे, तो वो छोटे वाला भाई भी साथ आया था। वो तो कुछ दिन के लिए आया था, उसको छुट्टी नहीं मिली। वो नहीं आते तो सोनिया, वही मुझे तकरीबन आज महीना हो गया सुन रहे हैं 10 दिन 15 दिन हो गया कि मुझे पता चल रहा था कि वो आ रहे हैं। रात को भी मैंने यही सुना है। मैंने बोला अगर वो, इसलिए मैं भी इंतजार कर रही थी वो आ जाए, तो फिर मैं भी चली जाऊंगी गाँव में, उससे भी मिल लूंगी, फिर जाते जाते वो मुझसे भी मिल के चला जाएगा। लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। गांव के सबका इरादा बन रहा था कि गांव में साथ उसका अपना एक कमरा अपने लिए भी बनाया, कि जैसे अपने बच्चों को लेके आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो वो चले, उसका भी अपना घर हो जाएगा। अच्छा जी, मैं गया था बाहर सब्ज़ी लेने, आते हुए ये आलू बुखारे लेके आया हूँ। ये आलू बुखारे और खुबानी ये दोनों आई हुई हैं काफ़ी दिन से। हलाल फल है जी, अल्लाह पाक भला करे इन हुक्मरानों का। इन्होंने ये ऐसी आग लगाई है, ये अब गरीब के लिए जो है ना समझ लें हराम हुआ है, ख़रीद ही नहीं सकता वो। ये आधा किलो खुबानी है छोटी वाली, तो ये आलू बुखारा ये जी 400 रुपये किलो, आधा किलो में लेके आया हूँ। और बड़ी वाला आलू बुखारा जो है वो 800 रुपये किलो है। तो खुबानी का भी यही रेट चल रहा है यहाँ पे। मैं हर बार जाता हूँ पूछता हूँ, तो आज मैंने आधा किलो ले ही आया। मैंने बोला कम से कम अल्लाह पाक की नेमत है, चख तो लें कम से कम।